नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। आज ये यात्रा पांडवपुरा तालुक मांड्या से शुरू हुई। सोनिया गांधी सोमवार को ही कर्नाटक के मैसूर पहुंच गई थी। यात्रा के दौरान सोनिया गांधी कुछ दूर के लिए पैदल चलती हैं, लेकिन तभी राहुल गांधी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको हाथ पकड़कर रोकते हैं और कार में बैठ जाने के लिए कहते हैं। हालांकि सोनिया गांधी और अधिक चलने के लिए इच्छुक नजर आती हैं, लेकिन राहुल उनको कार में बैठने के लिए कहते हैं। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसके अलावा राहुल के द्वारा सोनिया गांधी के जूते के फीते बांधने वाला फोटो भी काफ़ी चर्चा में है। बता दें, दशहरे के कारण 4-5 अक्टूबर को यात्रा नहीं हुई थी, लेकिन आज फिर से ये शुरू हुई है। मालूम हो कि कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और इसमें सोनिया गांधी की उपस्थिति से निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा। मुंबई में बुधवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दशहरा रैली के जरिए एक दूसरे पर जमकर हमले किए। उद्धव ठाकरे ने जहां एकनाथ शिंदे को गद्दारों का सरदार कह डाला, वहीं एकनाथ शिंदे ने ठाकरे को हिंदुत्व के साथ समझौता करने वाला व्यक्ति बताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीकेसी के मैदान में उमड़ा जनसैलाब ये बताने के लिए काफ़ी है कि असली शिवसेना कौन है। शिंदे ने कहा कि मैंने अपने लोगों से कहा था कि मैदान मिलने को लेकर कोई सरकारी दबाव का इस्तेमाल नहीं करना है। हमने पहले शिवाजी पार्क पर रैली करने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन सरकार का दुरुपयोग नहीं किया। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने सरकार का रिमोट कंट्रोल कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में दे दिया था। दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के विचारों को बचाने के लिए हमने शिवसेना से अलग होने का फैसला किया था। शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, ये शिवसेना ना तो आपकी है और ना मेरी है, ये शिवसेना महाराष्ट्र के हर शिव सैनिक की है। शिंदे ने कहा कि पिछले 3 महीने से हमें गद्दार और खोखे कहा जा रहा है। गद्दारी हमने नहीं की, गद्दारी 2019 में आपने की थी। 2019 में आपने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाकर महाराष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की थी। शिंदे ने कहा कि गद्दारी करके बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आपने तिलांजलि दी है। महाराष्ट्र की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, जो लोग कह रहे हैं कि 2.5 साल तक आप चुप क्यों रहे, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमने अन्याय सहन किया, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के विचारों को जिंदा रखने के लिए हमने ये फैसला किया। दशहरा रैली के दौरान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि पिछले 2 साल से शिवाजी पार्क में कोरोना की वजह से दशहरे की रैली नहीं हुई, लेकिन आज आपकी संख्या देखकर मुझे आपने झुकने पर मजबूर कर दिया है। ठाकरे ने शिंदे पर हमला करते हुए कहा कि मुझे गद्दारों की चिंता नहीं है। शिवाजी पार्क रैली में एक भी आदमी पैसा देकर नहीं लाया गया है। सभी सच्चे शिव सैनिक इस दशहरा रैली में पहुंचे हैं, जो हमेशा से पहुंचते आए हैं। ठाकरे ने कहा कि हर साल रैली के बाद रावण का दहन होता है, लेकिन हर बार रावण का स्वरूप बदलता है। इस बार रावण के 50 चेहरे हैं, यानी कि 50 खोखे। ठाकरे ने कहा कि जब मैं अस्पताल में भर्ती था तो जिसको मैंने जिम्मेदारी दी थी वो साजिश रच रहा था। शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि आप सभी का आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर रहा तो एक बार फिर से शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा। ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे को आनंद दिघे की 20 साल तक याद नहीं आई। शिवसेना प्रमुख ने कहा, ये अपने बाप के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, इसलिए वो दूसरे के बाप के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2.5 साल तक शिवसेना के मुख्यमंत्री का वादा किया था, लेकिन वो वादे से मुकर गए। उन्होंने कहा कि मैं आज शिव तीर्थ पर अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूं कि अमित शाह से 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर बात हुई थी। ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए कहा, वो गृह मंत्री होते हुए धमकी देने का काम कर रहे हैं। फडणवीस अपने भाषणों में कहते हैं कि वो चुन चुन कर मारेंगे। ठाकरे ने कहा कि मैं आपको सच्चाई बता देना चाहता हूं कि शिवसेना के कुछ विधायकों को धमकी दी गई थी कि एकनाथ शिंदे के साथ समर्थन में नहीं आएंगे तो आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये आप कहां का कानून बना रहे हैं। ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आप हमें हिंदुत्व की परिभाषा नहीं सिखा सकते। पाकिस्तान में जिन्ना की कब्र पर नतमस्तक होने वाले, नवाज शरीफ के घर जाकर बिरयानी खाने वाले और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करने वाले हमको क्या खाक हिंदुत्व सिखाएंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बुधवार 5 अक्टूबर को महिलाओं को लेकर बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि जो सारे काम पुरुष करते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो सभी काम पुरुष नहीं कर सकते।
महिलाओं को बराबरी का अधिकार, काम करने की आज़ादी और फैसलों में भागीदारी देना ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को और अधिक सशक्त करने की तमाम बातें कहीं। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा है, क्या कभी किसी महिला को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरसंघचालक के रूप में चुना जाएगा? इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने और कई सवाल उठाए। मोहन भागवत ने बीते दिन सामाजिक असमानता के मुद्दे पर कहा कि संविधान के कारण राजनीतिक तथा आर्थिक समता का पथ प्रशस्त हो गया, परंतु सामाजिक समता को लाए बिना वास्तविक व टिकाऊ परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसी चेतावनी पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हम सबको दी थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कई सवाल पूछे। दिग्विजय सिंह ने कहा, क्या अगला सरसंघ चालक एक गैर चित्पावन ब्राह्मण हो सकता है? क्या एक ओबीसी, एससी और एसटी सरसंघ चालक के रूप में स्वीकार किए जाएंगे? क्या उन्हें आरएसएस में जगह मिलेगी? क्या उन्हें आरएसएस में सामान्य सदस्यता मिलेगी? और क्या वो अल्पसंख्यकों को सदस्यता देने की शुरुआत करेंगे? आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बुधवार 5 अक्टूबर को भारत में जनसंख्या नीति की मांग की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ मुख्यालय नागपुर में कहा कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक सरकारी नीति की जरूरत है। उन्होंने धार्मिक असंतुलन और जबरन धर्मांतरण का हवाला देते हुए कहा कि देश को तोड़ने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसके खिलाफ आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो दिक्कतें बढ़ेंगी। उन्होंने पूर्वी तिमोर, कोसोवो और दक्षिण सूडान का जिक्र करते हुए कहा कि वहां एक बड़ी आबादी में धर्मों के बीच असंतुलन के कारण नए देश बन गए हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ धार्मिक आधार पर जनसंख्या संतुलन भी महत्वपूर्ण है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि धार्मिक असंतुलन जन्म दर का एक कारण है, बल, लालच और घुसपैठ द्वारा धर्मांतरण बड़े कारण हैं। कांग्रेस नेता उदित राज के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर विवाद हो गया है। उनके राष्ट्रपति को लेकर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट के बाद बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई और निशाना भी साधा। दरअसल उदित राज ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उनके ट्वीट राष्ट्रपति के गुजरात दौरे के दौरान दिए गए उनके बयान को लेकर हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि गुजरात में देश का नमक बनाया जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। इसी के बाद उदित राज ने यहाँ तक कह दिया कि उनके जैसा राष्ट्रपति किसी देश को नहीं मिले और एक राष्ट्रपति के पद पर विराजमान महिला के लिए उन्होंने चमचागिरी जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। आगे उन्होंने व्यक्तिगत हमला भी किया। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में इसको लेकर उन्होंने सफाई दी और कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के तौर पर पूरा सम्मान है। वो दलित आदिवासी की प्रतिनिधि भी हैं और इन्हें अधिकार है अपने हिस्से का सवाल करना। इसे राष्ट्रपति पद से न जोड़ा जाए। उदित राज ने कहा कि हम दलित आदिवासी आलोचना करेंगे और इनके लिए लड़ेंगे भी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जिस प्रकार का शब्द उदित राज ने राष्ट्रपति जी के लिए प्रयोग किया है वो चिंताजनक है। यह कोई पहली बार कांग्रेस ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए नहीं किया है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने किया, वो भी हमने सुना है। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदित राज को नोटिस भेजकर इस मामले में माफ़ी मांगने को कहा। बुलेटिन बनाए जाने तक उदित राज ने कोई ट्वीट डिलीट नहीं किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रिपोर्टों के हवाले से कहा है कि अमेरिका में एक भारतीय मूल के परिवार के 4 सदस्य मृत पाए गए हैं। परिवार में 8 महीने की एक बच्ची भी शामिल है। अमेरिका में कैलिफोर्निया की मर्सेड काउंटी पुलिस ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उसे एक पंजाबी परिवार के 4 सदस्यों के शव मिले, जिनका कुछ दिन पहले अपहरण कर लिया गया था। पुलिस पिछले कुछ दिनों से इस परिवार की तलाश कर रही थी। इस परिवार में 27 वर्षीय जसलीन कौर, 36 वर्षीय जसदीप सिंह, 39 वर्षीय अमनदीप सिंह और 8 महीने की एक बच्ची शामिल। इस मामले में पुलिस ने कहा है कि उसके पास संदिग्ध से जुड़ी जानकारियां हैं, लेकिन वो उसे साझा नहीं कर सकते। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक इस परिवार का ताल्लुक भारत के होशियारपुर शहर से था। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर दुख जताया और कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। भारत की एक कफ सिरप कंपनी के द्वारा बनाए गए कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार जांच कर रही है। जांच का आदेश विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के उस अलर्ट के बाद आया है जिसमें गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत को इन कफ सिरप से जोड़कर देखा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक WHO की ओर से ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को बीती 29 सितंबर को इन कफ सिरप को लेकर अलर्ट भेजा गया था।
इसके बाद सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले में जांच शुरू की। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा, ये कफ सिरप हरियाणा के सोनीपत में लगी फैक्ट्री मैसर्स मैडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। जांच में ये पता चला है कि इस फर्म ने इन कफ सिरप को सिर्फ गाम्बिया को ही निर्यात किया था। कंपनी की ओर से इस बारे में कोई जवाब नहीं आया है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हरियाणा सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि इस कंपनी ने ही कफ सिरप को बनाया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।